सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो जैसे आज के वीडियो जैसे कि मैं आज को बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर बताते हैं कि अगर जब कोई परमेश्वर का दास होता है, जब उसके पास कुछ लोगों होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो चर्च होता है, चर्च में कोई पास्टर जाता है, तो परमेश्वर हमें क्या बताते हैं, जहाँ वहाँ के प्राचीन होता है, जो वहाँ का पास्टर होता है, वो परमेश्वर के दास कैसा होना चाहिए। ठीक है कि आजकल एक बहुत पास्टर है मेरे प्रियो, मैंने किसी पास्टर के मुंह से सुना है, मैं किसी पास्टर का बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि परमेश्वर के नज़र में वो गिरा हुआ लगता है। ठीक है, तो मेरे प्रियो अगर हम किसी को जब परमेश्वर के बारे में बताते हैं, ठीक है, परमेश्वर के वचनों को बताते हैं, तो उसको हम दबा कर वचन न बताएं, न उसको दबाएं कि आप इस तरह आप ये निष्ठा वाला काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्रियो, हम वही बताते हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको करें, तो हम भी उसी को चाहते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। इसीलिए मेरे प्रियो आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को आज से नहीं 2 साल हो गया मैं इस कामों को कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो मेरा चैनल था वो डिलीट हो गया था, इस कारण मैं उस पर काम नहीं कर पाया। आज भी मेरा यूट्यूब उस चैनल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो मैं इस चैनल पर इसलिए आया हूँ कि मेरे प्रिय परमेश्वर हमें इस चीज़ का समझ दिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वचन हमें क्या बताता है, ठीक, जैसे कि लिखा है पहला पत्रस की पुस्तक 5 अध्याय 2 आयत से 3 आयत में हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर क्या बताते हैं। साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर मतलब परमेश्वर बताते हैं जो परमेश्वर का दास जो है, एक पास्टर क्या होता है, वहाँ का मतलब एक रखवाला होता है। जितने लोग वहाँ पर आए हैं झुंड परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, तो दूर दूर से आए होते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए आए होते हैं। ठीक है, किसी को मुंह कोई देखने नहीं जाता है, कोई चर्च का मुंह देखने नहीं जाता है, वो कोई ज़रूरत के लिए जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं कि जब हम परमेश्वर के लोगों को, जब परमेश्वर के दास जब कोई किसी व्यक्ति को बताता है जो परमेश्वर के वचनों को सुनने आता है, उसका चर्च में या कहीं पर भी सुन रहा है, ठीक है, तो परमेश्वर का दासों को अगर उस व्यक्ति को जो सामने है उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको मेरे प्रिय कोई चीज़ के दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको एक चीज़ बताना चाहिए जो सबके दृष्टि में भला है। ठीक है, परमेश्वर बताते हैं कि मनुष्य बेविचार करने वालों के लिए बस इतना ही बताया जाता है कि आप बेविचार न करें। ठीक है, अगर आप बेविचार कर रहे हैं तो उसको पास्टर भी नहीं पकड़ सकते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का जो आज्ञा है उसका बताना वो उचित होता है। ठीक है, और उसको कर क्या सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और बताया है 3 आयत में कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। मतलब परमेश्वर क्या बताते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, परमेश्वर तुम्हें दिया है। जैसे कि आज के हमारे इस चैनल पर बहुत से लोग जो जुड़े हैं, ठीक है, जो भी हमारा सब्सक्राइबर, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स लोग हैं, तो जितने लोग जुड़े हैं उनको मैं इस चीज़ के लिए दबाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो हम ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे को परमेश्वर ने समझ दिया हो वो आपको भी दे परमेश्वर। ठीक है, जब उसके दृष्टि में आप भला रहेंगे, परमेश्वर के नज़र में आप अच्छे रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ज़रूर समझ देगा और आप भी हमारे जैसे आप भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप भी परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक दिन मुझे ऐसा बनाया गया, मैं जितने मेरे पास मेरे ऑडियंस है, तो उनके पास परमेश्वर शायद हमें फिर से मुलाकात करवा देगा। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने जितने हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं जो मुझे मतलब मेरे पास कमेंट करते हैं, ठीक है, मुझे उनका कमेंट पसंद आता है, मैं चाहता हूँ कि मैं सभी से मिलूँगा, एक दिन ज़रूर मिलूँगा। परमेश्वर ये सब हमें करेगा। ठीक है, तो सर हमें इतना करेगा, एक दिन ज़रूर आप लोगों से मिलाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई मसीह में आता है वो सोचता है कि हमें दुख नहीं मिलता है, दुख और सुख, तो मेरे प्रिय दुख सुख परमेश्वर ने एक संग रख दिया है। ठीक है,
इसलिए रख दिया है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य कभी गलत करता है, ठीक है, और उसको नहीं समझ पाता है, तो इसलिए वो दुख में जाता है, इसलिए जाता है उसको स्मरण करने के लिए। मैं आपको वचन दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे प्रियो आप लोग पढ़ेंगे सौपदेशक के पुस्तक 7 अध्याय और 14 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। यहाँ पर साफ लिखा है मेरे प्रियो, सुख के दिन सुख मान, आज सुख है सुख ही मान, दुख के दिन सोच, क्योंकि दुख के दिन हमें सोचने का इसलिए है कि हमारे किसी कौन सा कारण की कौन सा हमारे अंदर कौन सा कमियां है, उसके कारण हमें दुख आया है। क्यों आया है? आपको सावधान होने के लिए कि आप सचेत हो जाइए, ठीक है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चीज़ को आप समझिए, परमेश्वर हमें इसीलिए वचन दिया है। क्यों दिया है? आज परमेश्वर के लोग बहुत स्तुति करते हैं, हम मानते हैं, स्तुति करते हैं, हम इसे कोई चीज़ नहीं कहते कि आप न करें, करिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कोई चीज़ भाता है स्तुति करना, ठीक है। परमेश्वर कहते हैं जब एक व्यक्ति आनंदित है, अब जब मुझे जान के, मुझे मेरे भयों को मान के, जब मेरे जो परमेश्वर से डरता है वही उसका काम करता है, पता है आपको ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के हर चीज़ करना चाहिए, जो परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है उसे हमें करना चाहिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों से इतना छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो में, अगर आप लोग जो मैं आपको बताया वचन, अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें छोटा सा और प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ताकि इससे हमें पता है क्या मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा कि हमारे ऑडियंस इस चीज़ को समझ पाई है। तो मैं और तरीके से मैं परमेश्वर के वचनों को आपको बताने के लिए उपाय करूँगा, ठीक है। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को समझ पाया होगा, तो आप एक दूसरे के पास आप शेयर भी कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू, आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।